हम तुम्हारे साथ हैं। दर्गा मुक्ति, दर्गा मुक्ति। सैनवातर जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। वतन मेरे आबाद रहे तू। माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी को नमस्कार व्यक्त करते हुए, माँ भारती को नमस्कार करते हुए, शिवाजी को छत्रपति शिवाज बनाने वाले माँ राजमाता जिजाऊ को नमस्कार व्यक्त करते हुए, यहाँ भारत के अंदर में हर व्यक्ति कैसे जीना चाहिए, किन किन को कैसे कैसे समस्या का समाधान मिलेगा करके भारत के संविधान को रचयिता के रूप में आगे रहते हुए भारत को आगे लेके जाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को चरण स्पर्श करते हुए, कल के दिन उनका जयंती है। आज भी इस जगह पे बहुत सारे लोग आके हमको समर्थन कर रहे थे, आजू बाजू वाले लोग। उनका कार्यक्रम रात को 11 बजे यहाँ कार्यक्रम शुरुआत होता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के। उस कार्यक्रम में वो लोग तैयारी भी कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों को समर्थन किए। ऐसे सभी लोगों को नमस्कार व्यक्त करते हुए, यहाँ कार्यक्रम के अंदर में मेरा एक छोटा सा बुलावा के वजह से मुझे समर्थन करते हुए यहाँ आगे लेके जाने के लिए गुरुजी यहाँ पहुँचे हैं। उसके लिए मैं आप सभी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ गुरुजी। साथ में मेरे बड़े भाई, उम्र से तो छोटे भाई है मगर मेरे बड़े भाई बोलना पड़ता है, ऐसे मेरे बड़े भाई और अखिल भारतीय परिवार पार्टी के अध्यक्ष श्री राजीव सिंह कुशवाहा जी को तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ में मेरे यहाँ मौजूद हुए, मतलब ऐसे बोलना चाहिए, एक फ्रेंड से भी ज़्यादा हर जगह पे हमको हर एक पल जो लोग बोलते हैं ना, मुझे जितने लोग भी गाली देते हैं, कुछ लोग यहाँ आगे आजू बाजू में खड़े हैं, वो लोग भी साथ में आते हैं, वो सभी लोग जितने लोग भी गाली देते हैं, बार बार लोग बोलते हैं ये बंदा बहुत काम करता है, बार बार सताता है, वो काम करो, ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो करके टाइम नहीं देता है, बार बार काम करने के लिए बोलता है। ऐसे जो कर्जा मुक्ति अभियान को लेकर जो काम कर रहा है, ऐसे काम पे मैं जितने भी काम कर रहा हूँ, उस हर एक काम के पीछे मैं जितने बार भी क्वेश्चन पूछा हूँ, उतने बार मुझे गाइड करते हुए मेरे साथ में, मेरे पीछे में एक हड्डी के रीढ़ के हड्डी के समान खड़े हुए मेरे कलीम जहांगीर भाई, और साथ में यहाँ वर्धा के उम्मीदवार, ऐसे बोलना चाहिए, अभी वर्धा के उम्मीदवार श्री अक्षय जी, मेरे छोटी बहन यहाँ नागपुर रामटेक के उम्मीदवार मंजूषा जी, और एक बुरा हादसा ऐसे बोलना चाहिए हमारे साथ में, क्योंकि हमारे पूरे टीम के अंदर में एक लौता व्यक्ति का फॉर्म रिजेक्ट हुआ। ऐसे चंद्रपुर के उम्मीदवार हमारे बड़ी बहन गीता जी और सौरभ जी, और मेरे पीछे में परछाई के समान बाहर ना दिखते हुए हर पल काम करने वाले बलवंत कुंडाने जी। साथ में एक बंदा 24 घंटा मुझे गाली देता था पीछे में, मगर आगे आने के बाद में हंसते हुए मुझे कुछ ना कुछ, वो हम लोग आम भाषा में बात करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, वो खुजली करता था और मुझे बार बार कुछ नया चीज़ सिखाता था। ऐसे मेरे खास मित्र, मेरे खास दोस्त, मेरे भाई और मेरे पूरे इस कर्जा मुक्ति अभियान के अंदर में नागपुर के अंदर में आज मैं यहाँ कुछ भी काम कर चुका हूँ, तो इस काम का पूरा कोई एक व्यक्ति को श्रेय देना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति है मेरे खास मित्र नईम खान भारती, अभी भी नीचे खड़ा है सर जी को जाने के लिए, और उनके जॉब की वजह से सबके आगे में नहीं आ पा रहा है, मगर मन पूरा इस स्टेज के ऊपर में हमारे बाजू में हम आप लोगों के साथ में घूमते रहने वाले मेरे अखिल भारतीय परिवार पार्टी के, मेरे कर्जा मुक्ति अभियान के महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट सचिन गायकवाड़ भारती जी, मैं जानता हूं आप यहाँ खड़े हैं, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से मेरे मन से नमस्कार व्यक्त करता हूं। ऐसे उनको और नागपुर की टीम करके छोटे से ऐसे वर्ड नहीं बोल सकता हूं, जैसे गुरुजी ने बोले हैं और मेरे सभी सदस्यों ने बोले, साथी लोगों ने बोले, हमको राजनीति का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमको जीरो से राजनीति जीरो से शुरू किए हैं।
इस जगह पे एक व्यक्ति मेरे मतलब पोलिंग एजेंट के रूप में जब कलेक्टर ऑफिस में बार बार जाना पड़ता है, हर जगह पे से कोई ना कोई, अभी कलेक्टर ऑफिस का बात बोल दिया तो आपको एक चीज बोलना जरूरी है। आज के दिन यहाँ मीटिंग यहाँ नहीं था, यहाँ मीटिंग था संविधान चौक के अंदर में। संविधान चौक के अंदर में हमको परमिशंस पूरे फाइनल हो चुके थे, हमको पूरे कार्यक्रम के लिए परमिशंस मिल चुके थे, एमएमसी ऑफिस से परमिशन मिल गया था, सभी चीज के परमिशंस मिल गए थे, मगर अनकारणवश कोई कारण के वश हमको पुलिस का परमिशन नहीं हुआ, उसको कैंसिल कर दिया गया है। पेमेंट्स पूरा हो गया, पेमेंट्स नहीं आया वो बात अलग है ना, वापस नहीं आते बोल दिए, ऐसे रिसीव बाद में देख लेंगे उसके बारे में। ऐसे काम करने के टाइम पे एक व्यक्ति निर्विराम वहाँ काम कर रहा है। ऐसे मेरे भाई हमारे प्रवीण गजबे जी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाना चाहिए। साथ में हमारे इंद्रजीत, जितने भी प्रेस मीडिया आप तक देख सकते हैं, आप तक कितने भी इंफॉर्मेशन पहुंच रहे, कितने भी बाइट में पहुंच रहे, इन सभी चीज़ों को वो लोग मुझे समर्थन करते हुए घूम रहे। ऐसे इंद्रजीत सिंह जी और संतोष कामड़े जी, संतोष कुर्वे जी, अजय जी, सीमा मैडम, मेरे भाई यहाँ अभी भी पूरा वीडियो निकल रहा है, ऐसे प्रशु और मेरे बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन उषा नांदेड़कर, और साथ में लोकेश ड्राइविंग के रूप में। साल आ जाए, परसों आ जाए, कोशिश करिए 19 तारीख से पहले सभी लोग साइन कर दें ताकि सबकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भेज दी जाए। मैं प्रयास करूंगा, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, बस आप आशीर्वाद बनाए रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। मैं आपकी कर्जा मुक्ति के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और जो नारा दिया था उसी से अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि 8 बजे की मेरी फ्लाइट है, मुझे निकलना भी होगा। जो रामला मैदान से भी नारा दिया, और वही हमारा कर्जा मुक्ति का नारा है। मैं कहूंगा कर्जा मुक्ति लाना है, और आप कहेंगे जनता को बचाना है। कर्जा मुक्ति लाना है, ऐसा नहीं, जोश एनर्जी, कर्जा मुक्ति लाना है, कर्जा मुक्ति लाना है, कर्जा मुक्ति लाना है, कर्जा मुक्ति लाना है, जनता को बचाना है। ये जनता को बचाने की लड़ाई है। और रामला मैदान से जो नारा दिया था, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। मैं बोलूंगा जनता कर्जा माफ, आप बोलेंगे करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जोश एनर्जी, वहां तक तो जाए कम से कम खबर। जनता का कर्जा माफ, उधर से जनता का कर्जा माफ, उधर से जनता का कर्जा माफ, दोनों हाथ उठाकर जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही आपके सांसद बने, सदन में जाएं, आप लोग कर्जा मुक्त हो और फिर आकर के एक सेलिब्रेशन करें, साथ मिलकर के मुलाकात करें। जय हिंद, जय भारत। उम्मीदवार आनंद शर्मा जी आज मुखाना में सभा का आयोजन हुआ है। हम उनसे जानना चाहेंगे आज उनके वरिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो पार्टी के जो यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आनंद जी से सुनना चाहेंगे। सर्वप्रथम आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचे। आज के दिन आप सभी लोगों को पता है, नागपुर के अंदर में विशेषता से निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान एवं अखिल भारतीय परिवार पार्टी के तरफ से संकल्प महासभा आयोजित किया गया था। इसके अंदर में स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं, मेरे साथ में खड़े हैं रामटेक के उम्मीदवार मंजुषा गायकवाड़ मैडम, एवं यहाँ वर्धा से भी वर्धा के उम्मीदवार अक्षय महर जी यहाँ मौजूद थे। छतरपुर के हमारे उम्मीदवार थे, ऐसे हमारे मैडम गीता महर जी मैडम भी यहाँ मौजूद थे। साथ में स्पेसिफिकली हम लोग अमरावती के उम्मीदवार गणेश रामटेके जी भी यहाँ मौजूद थे, और साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी माननीय श्री राजीव सिंह कुशवाहा जी यहाँ मौजूद थे, और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के प्रभारी कलीम जहांगीर भाटी जी, साथों साथ हमारे अखिल भारतीय परिवार पार्टी एवं कर्जा मुक्ति अभियान के माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी यहाँ मौजूद होना, यहाँ सभा में हम लोग को बहुत संबोधित करने के लिए आना, यह मेरे लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा सक्सेस है। उन्होंने पूरे नागपुर के ऊपर में संबोधित करते हुए इतना ही बोला है, छोटे छोटे जैसे हम लोग हर दिन बोल रहे हैं, छोटे छोटे वादे के ऊपर में ना होते हुए हम लोग कर्जा मुक्ति अभियान लेके आने के लिए चाहते हैं। इस कर्जा मुक्ति अभियान को देख के
ईच एंड एवरी व्यक्ति आपके कर्जा माफ़ होने के लिए आपके उम्मीदवार को आप खुद उम्मीदवार होते हुए आपके केटली चिन्ह के ऊपर में वोट डाल के इनको जिताइए करके उन्होंने एक अपील की है। और साथों साथ में देश भर में हमारे उम्मीदवार 543 जगह पे खड़े होने वाले हैं। उस 543 जगह पे अखिल भारतीय परिवार पार्टी के उम्मीदवार एवं कर्जा मुक्ति अभियान के उम्मीदवार को समर्थन करेंगे, ऐसे उन्होंने रिक्वेस्ट किए। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नॉट ओनली कर्जा मुक्ति एक ही ना होते हुए यहाँ विशेष मुद्दे के ऊपर में चर्चा हुआ। यहाँ हम लोग जितने भी एनएमसी स्कूल्स हैं उस एनएमसी स्कूल्स बंद हो चुके हैं उन सभी चीज़ को रीओपन करवाएंगे। उसके अंदर में 12वीं तक, उसके अंदर में 12th तक वहाँ जितना भी पढ़ाई होगा उन 12वीं तक सभी लोगों का हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पढ़ाई देंगे। साथ में बहुत सारे ऐसे समस्या निरुद्योगिता को हम लोग निर्मूलन करने के लिए अलग अलग जगह पे, बाकी सभी लोग केवल महिला लोगों के लिए एक मशीन तो दे रहे मगर उनको कोई तरीके के समर्थन नहीं कर रहे। हम लोग उस महिला लोगों के लिए हम लोग एक मार्केट क्रिएट करेंगे, उनको पैसा कुछ मिल सके करके। टैक्सी ड्राइवर्स के लिए हम लोग काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग विभागों के अंदर में हम लोग काम करने के लिए आज आगे बढ़ेंगे करके सर ने हमारे आगे में संबोधित किया। आप कर्जा मुक्ति अभियान देश भर में चला रहे हैं, आज सर जी यहाँ पर आए, उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने वही स्पेशली सभी लोगों को यही बोला है, उम्मीदवार सिर्फ आनंद शर्मा यहाँ उम्मीदवार नागपुर से है या रामटेक से मंजूषा गायकवाड़ जी उम्मीदवार है, ऐसे ना मानते हुए सभी लोगों को उन्होंने बोला गया है आप उम्मीदवार हो, आपका कर्जा है, आपका कर्जा आप माफ़ करने के लिए आपका वोट काटने के ऊपर में चिन्ह के ऊपर में एक वोट डाले, ऐसे उन्होंने रिक्वेस्ट की। देश भर में आप कर्जा मुक्ति की बात अभियान चला रहे हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं उनका कहना है उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मुद्रा योजना के रूप में कर्जा दिया है और छोटे छोटे व्यापारियों को उन्होंने मदद की है। आप क्या बोलते हैं? पहली बात आपने बोले हमारे बीजेपी के प्रधानमंत्री, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, अभी नहीं। और उसके बाद में अभी आई बात, उन्होंने मुद्रा लोन बांटे हैं, लोन बहुत कुछ बांटे हैं, 1000 पेपर स्कूल लेके। उस लोन बांटने के बाद में महिला लोगों ने छोटे छोटे जगह पे मशीनरीज खरीदे हैं और अलग अलग आइटम्स को उन्होंने खरीद के बिजनेस तो शुरू किए, मगर उसके ऊपर में कितने समस्याओं से उनको यह समस्या दिया गया, कितने पेपर्स उनके आगे में रखा गया है कि जीएसटी होने दीजिए, अलग अलग तरीके से उनको समस्या क्रिएट किया गया है। उनका व्यापार ही नहीं है तो वो कोई भी तरीके के कितने भी लोन दे वो लोग रिटर्न कैसे करेंगे? वो लोग रिटर्न नहीं कर पाएंगे तो उन लोगों के ऊपर में इतना टार्चर कर रहा है, उन लोगों को पूर्ण तरीके से यहाँ इरिटेशन क्रिएट करते हुए वो लोग सुसाइड करके मर जा सके, ऐसे हालत में लेकर के खड़ा किया। तो हम चाहते हैं वहाँ लोन कोई भी दे, अब हम लोग चाहते हैं सबका लोन, एक टैक्सी ड्राइवर का, एक महिला का, एक ईच एंड एवरी व्यक्ति का, जैसे कर्जा मुक्ति अभियान की तरफ से आगे जा रहे हैं हम ईच एंड एवरी व्यक्ति का कर्जा माफ़ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम बार बार बोले हैं और सरकार को भी हम लोग बार बार बोल रहे हैं, कभी भी हेल्दी हम लोग जब एक प्रिपरेशन करके देखते हैं वो हैबिचुअल डिफॉल्टर्स जो लोग रहेंगे, मतलब जो लोगों ने स्पेसिफिकली यहाँ से लोन ले रहे वहाँ दे रहे, वहाँ से लोन ले रहे नहीं दे रहे, और एक जगह से लोन ले रहे, ऐसे वाले लोगों को हम लोग कभी सपोर्ट नहीं किया। हम लोग जेन्युइन डिफॉल्टर लोग जो बने हैं उन लोगों को, मतलब जो व्यक्ति ने कर्ज लिया है मगर कुछ पेमेंट करने के बाद में उनके पास में पूरा संसाधन खत्म हो गया है, कुछ भी पे करने के लिए ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पे करने के लिए उनके पास में मौका नहीं है, ऐसे लोगों को बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ईच एंड एवरी व्यक्ति का कर्जा माफ़ करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नागपुर के उम्मीदवार, नागपुर में जो भाजपा के उम्मीदवार हैं नितिन जी गडकरी, उनका बोलना है कि नागपुर में उन्होंने बहुत विकास किए हैं, उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया। आप क्या बोलते हैं? मैं सिर्फ उनके वर्ड्स फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ। मैं नागपुर के उम्मीदवार के अंदर में खड़ा हूँ तो मेरा फाइट मेरे खुद से है, मेरा एम मेरे अकेले से है, मैं द बेस्ट वे में काम कर सकूँ। अब आपने उनके नाम भी लिए तो वो वर्ड भी बोलना चाहिए, क्योंकि नहीं मैं आंसर नहीं दूंगा तो मुझे बात करना आता नहीं करके बाद में बोलेंगे, उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए उन्होंने डेवलपमेंट किए हैं, मैंने मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ उस बात के बारे में। उन्होंने खुद बोले थे मेरे डेवलपमेंट को देख के जनता वोट डालेंगे, मैं प्रचार नहीं करूँगा, मैं पोस्टर नहीं लगाऊंगा, मैं वैन्स नहीं घुमाऊंगा, ऐसा उन्होंने बोले थे। अभी वो सब चीज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में आप लोग सोचे उनके डेवलपमेंट हुए या नहीं है, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जनता उनको क्या बोल के उन्होंने समर्थन मांगे थे वो चीज़ उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए मुझे नहीं पता। मुझे मेरे जनता से इतना ही अपील करना है, जनता मेरे एक लौता, मैं किसी को पेटियाँ नहीं बांटूंगा,
मैं पैसे नहीं बांटूंगा, नॉनवेज पार्टी नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कर सकता हूं, आप मुझे उम्मीदवार करके आपको जिताते हैं तो ज़रूर आपके कर्ज माफ़ करेंगे, और वो भी विदिन 100 डेज के अंदर में कर्ज माफ़ी करने के लिए शुरुआत करेंगे। साथों साथ में हमारा बहुत ही अलग अलग मुद्दे हैं, उन मुद्दे को सभी चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथ ही हमारे साथ लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो रामटेक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या बोलना है? जी, जय हिंद, जय भारत। मैं मंजुषा गायकवाड़ भारतीय रामटेक लोकसभा से अभी अखिल भारतीय परिवार पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हूँ, और अखिल भारतीय परिवार पार्टी से ही मैं लड़ रही हूँ। अब क्या आपके आप रामटेक से लोकसभा क्षेत्र? हमारा सबसे पहला एक ही मुद्दा है अखिल भारतीय परिवार पार्टी का और निःशुल्क कर्ज भारत अभियान का, कि सबसे पहले आम जनता का कर्जा माफ़ होना चाहिए। सरकार जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का करोड़ों के कर्जे माफ़ करता है, उसी प्रकार एक बार आम जनता का भी कर्जा माफ़ करना चाहिए। अगर कर्जा चढ़ गया है तो डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सरकार अगर लोन दे रहा है तो वो ये देखकर दे रहा है कि ये लोग दे सकते हैं वापस रिटर्न, लेकिन अगर नहीं दे रहे हैं तो इसमें भी सरकार की गलती है। क्या देखकर उन्होंने लोन दिया? अगर लोन दिया ही है तो वो क्यों नहीं भर पा रहे, ये भी तो समझने की ज़रूरत है। सरकार इकलौते बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही नहीं है, तो सरकार आम जनता का भी है, सरकार सभी का है, पूरे देश का है। और रामटेक एक धार्मिक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है जी श्री राम भगवान का मंदिर है, जी। तो वहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में कुछ आप मांग करते हैं? देखिए, इसके बारे में अगर ना बोलो तो ये अच्छा है। सरकार ने किए हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं, बड़े बड़े पुजारी निर्माण किए हैं, लेकिन जिसके वजह से इन्होंने बांधा है सरकार, वही आम जनता के दुख नहीं समझ पा रहे हैं उनके भगवान। तो अगर आम जनता ही इतने परेशान है तो मंदिरों में जाकर क्या करेंगे? जिस इंसान के पास मंदिर तक जाने के लिए पैसा नहीं है, कर्ज अपना फेरने के लिए पैसा नहीं है, तो वो मंदिर में जाकर क्या करेंगे? मतलब अगर मंदिर ही बनवाना चाहिए तो इतने लोगों का मतलब ऐसे रोजगार कहाँ से मिलेगा? बताइए, आप एक मंदिर खोले तो हज़ारों पुजारी पैदा होंगे, लेकिन एक स्कूल खोला तो 1000 स्टूडेंट होंगे, उसे पढ़ा लिखकर आगे देश को बढ़ाएंगे। आप रामटेक लोकसभा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं रामटेक लोकसभा की जनता से कहना चाहती हूँ कि इस बार आप वोट किसी भी समस्या को वो बड़ी ना पड़कर, किसी भी जाति धर्म पर ना जाकर इस बार वोट अपने कर्जा मुक्ति को दीजिए। इस बार वोट रामटेक लोकसभा के विकास के लिए दीजिए। इस बार वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए, ताकि अगर माता पिता ही कर्जे में फंसे होंगे तो बेटे कहाँ से पढ़ लिख कर बड़े होंगे? अगर उनका कर्जा माफ़ होगा तो वो अपने बेटों को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनकी प्रगति कर सकती है और देश की प्रगति हो सकती है।